नमस्कार, ओम शांति। हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। और एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो बहुत सारा सिलेबस कम टाइम में हमें कवर करना होता है, और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल चाहिए वो है कंसंट्रेशन। और ये क्वेश्चन बच्चों का हमेशा रहता है कि हम पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे करें। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कंसंट्रेशन केवल एक चीज़ से कनेक्ट होना नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना भी है। हम एकाग्र होने की कोशिश तो करते हैं अपनी पढ़ाई पर, लेकिन साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी पढ़ाई से डिस्कनेक्ट कर देती हैं, जिनको हम डिस्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं, और उसका जो मूल कारण है वो है डिस्कम्फर्ट, व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल। अब ये डिस्कम्फर्ट कई लेवल्स पे हो सकता है। ये फिज़िकल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, मेंटल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, या सोशल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल डिस्कम्फर्ट की। मान लीजिए आप पढ़ाई करने तो बैठ गए, लेकिन पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे? मन बार बार कहाँ जाएगा? कुछ खा के आते हैं, हाँ, मुंह में पानी आने लगेगा। तो इसलिए पहले ज़रूरी है कि खा लीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। या मान लीजिए आपको ठंड बहुत लग रही है, या गर्मी लग रही है, या जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, तो हाउ विल यू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने फिज़िकल डिस्कम्फर्ट को दूर करें, जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है हमारी पढ़ाई से। दूसरा डिस्कम्फर्ट जो होता है वो मेंटल लेवल पे होता है, और उसके कारण भी दो होते हैं। पहला कारण होता है इमोशनल डिस्कम्फर्ट, जहाँ हम किसी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। हो सकता है कोई पुरानी बातें जो हम अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, या अभी रिसेंटली जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए उसमें मार्क्स थोड़े कम आए तो डर लग रहा है, या हो सकता है कि आपकी किसी फ्रेंड से अनबन हो गई, या पेरेंट्स ने किसी ने कुछ कह दिया आपको जो आप हर्ट फील कर रहे हैं। तो मन बार बार उन बातों में चला जाता है, क्योंकि मन की एक क्वालिटी है, जहाँ हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं हमारा मन ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है। और हम जानते हैं कि पढ़ाई में तो कोई इमोशंस है नहीं, तो ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा मन उस तरफ जहाँ हमारे इमोशंस हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड ही हों, हो सकता है हम इमोशनली एक्साइटेड भी हों। अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में जो फेयरवेल पार्टी हुई हो, उस समय टीचर्स ने, हमारे जूनियर्स ने हमारे लिए इतना कुछ एफर्ट किया, हमें इतना प्यार दिया, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैपन दैट डे। वो सारी बातें याद आ रही हैं, वो डांस याद आ रहा है, वो एक्साइटमेंट याद आ रही है, हाँ, और कहीं फीलिंग भी आ रही है कि हम स्कूल छोड़ने वाले हैं। ये सारी मिक्स्ड इमोशंस जो हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई से। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस डिस्कम्फर्ट को दूर करें। वो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो डिस्टर्ब्ड है थोड़ा सा, तो और उस कारण से वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे इसी डिस्कम्फर्ट में रहने देंगे? नहीं। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो आप अप्रोच करेंगे उसे, और उसे प्यार से समझाएंगे, अरे ये छोटी छोटी बातें तो लाइफ में होती रहती हैं। अगर हम पास्ट की बातों में रहेंगे तो हम प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बीती बातें तो हो गई ना, उसके बारे में तो बाद में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी उसी पास्ट में रहे, उन्हीं फेलियर्स के बारे में सोचते रहे, तो जो प्रेजेंट है, जो मेहनत करने का टाइम है, वो भी चला जाएगा और हमारा फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। तो क्यों इन बातों में लगे हो? ऐसी बहुत सी मोटिवेशनल बातें हम करेंगे और अपने फ्रेंड को समझाएंगे। तो क्या जो हम अपने फ्रेंड के लिए कर सकते हैं, हम अपने लिए नहीं कर सकते? क्या हम अपने मन को भी फ्रेंड समझकर उससे बातें नहीं कर सकते? क्योंकि मन ही तो है जो बार बार इन बातों में जा रहा है। तो मन से भी बात करें। मन आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आपका मन है। अगर मन आपकी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? और मेरा मन अगर जो मैं कहूँ वो नहीं मानेगा तो फिर मेरी कौन मानेगा? इसलिए बहुत प्यार से अपने मन को भी ये सारे सजेशंस दें। प्यार से बात करें कि वॉट एवर हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, इट इज़ पास्ट। मुझे जो फोकस करना है अपने प्रेजेंट पे करना है, जिससे मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकूं। ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने मन से करें। दूसरी जो हमारा इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है वो कई बार इस वजह से भी होता है कि हम कंफर्टेबल ही नहीं है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, या तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है या बोरिंग है।
अब बोरिंग है तो इंटरेस्टिंग बातों में मन जाएगा, चलो फ्रेंड से फ़ोन करके बात करें, भाई तेरा कोर्स कितना हुआ है, या चलो कुछ अच्छा खा कर आते हैं, चलो व्हाट्सएप पे मैसेज ही देख लेते हैं। तो जब हमारा मन बोर हो रहा है तो वो इंटरेस्टिंग की तरफ ऑटोमेटिकली भागेगा ही। तो उसके लिए ज़रूरी है पढ़ाई को हम इंटरेस्टिंग बनाएं, स्टोरी फॉर्म में पढ़ाई को देखें, कुछ ऐसे न्यूमोनिक्स को हम यूज़ करें जिससे हम इजीली चीज़ों को याद कर पाएँ। और अगर पढ़ाई डिफ़िकल्ट लग रही है तो हम किसी टीचर की हेल्प लें, पेरेंट की हेल्प लें, या किसी अच्छे दोस्त की हेल्प लें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इंटरनेट टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एटम कैसा होता है, तो आप उसका 3 डायमेंशनल ओवरव्यू देख सकते हैं किसी वीडियो पर। वो कैसे एक एटम दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, वो सारे प्रोसीजर्स आप समझ सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस आप समझ सकते हैं। उससे आपकी पढ़ाई ईजी हो जाएगी। तो डिस्कम्फर्ट चाहे फिज़िकल लेवल पे है या मेंटल लेवल पे है, उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा। अगर उसी के साथ हम चलते रहेंगे तो हमारा मन कभी भी एकाग्र नहीं हो पाएगा। और तीसरा है डिस्कम्फर्ट, हमारा सोशल डिस्कम्फर्ट। उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, लेकिन 1 मिनट अपने साथ। ये समय जो मुझे अभी मिला है वो बहुत वैल्यूबल है, एक एक पल के साथ बीत रहा है। मुझे इसका मैक्सिमम यूज़ करना है। ना पीछे की चिंता करनी है, ना आगे के बारे में सोचना है। जो बीत गया वो बीत गया, अच्छा था या बुरा था, उससे अच्छी शिक्षा लेकर आज को सुधारना है। क्योंकि मेरे आज पर डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। आज मुझे मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसी से मेरा भविष्य बनेगा। बाकी सब बातों के लिए समय फिर मिल जाएगा, लेकिन अब का बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। ये बहुत वैल्यूबल टाइम है और मैं इसकी वैल्यू को समझती हूँ। मैं और मेरा मन, हम दोनों अपने काम पर फोकस्ड हैं। इस तरीके से अपने मन से बातें करें। ये बीच बीच में 1-1 मिनट ज़रूर निकालें अपने लिए, जिसमें हम अपने आप को चार्ज करते रहें। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ब्राइट फ्यूचर। यस, you are the creator of your bright future, and if you believe in it, you can, you will. Wish you all the best. Om Shanti.